कभी सोचा है कि किसी को बर्थडे पर दिया गया तोहफा और अपनी जिंदगी की पूरी कमाई से बनाया गया घर गिफ्ट करने में कानूनी तौर पर क्या फर्क होता है? आज हम इसी दिलचस्प टॉपिक को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा लगने वाला गिफ्ट या उपहार एस्टेट मैनेजमेंट का एक बहुत ही पावरफुल टूल बन सकता है। देखिए, गिफ्ट्स देना लेना तो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। ये प्यार और अपनापन जताने का एक तरीका है। लेकिन जैसे ही इस गिफ्ट में आपकी कोई प्रॉपर्टी या विरासत शामिल हो जाती है ना, तो इसका कानूनी मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। तो असल में इन दो तरह के उपहारों में फर्क क्या है? चलिए इसे समझते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक तरफ है रोजमर्रा का तोहफा जो शायद दिया और मन बदला तो वापस भी ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ एक कानूनी गिफ्ट, जैसे कोई प्रॉपर्टी। वो एक परमानेंट सौदा है। एक बार दे दिया तो कानूनी तौर पर वो चीज आपकी नहीं रहती। ये एक बहुत बड़ा और ऐसा फैसला है जिसे पलटा नहीं जा सकता। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम ये समझेंगे कि कानूनी गिफ्ट होता क्या है, इसकी नियम क्या है और इसे एक तरफा दरवाजा क्यों कहा जाता है। साथ ही ये भी देखेंगे कि ये वसीयत या ट्रस्ट से अलग कैसे है और इसका इस्तेमाल कब करना सबसे सही होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं, जब कोई अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा किसी को गिफ्ट करता है तो ये सिर्फ एक तोहफा नहीं होता। ये एक ऐसा फाइनेंशियल और लीगल कदम है जो उस प्रॉपर्टी को तुरंत उसकी पूरी विरासत से अलग कर देता है और इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। तो क्या किसी भी लेन देन को गिफ्ट कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए कानून में साफ साफ नियम है ताकि ये पक्का किया जा सके कि सब कुछ फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। चलिए देखते हैं कि वो नियम आखिर हैं क्या। कानूनी तौर पर वैलिड गिफ्ट के कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, ये अपनी मर्जी से होना चाहिए, बिना किसी दबाव के। दूसरा, इसके बदले में कुछ भी लिया नहीं जा सकता, मतलब ये मुफ्त होना चाहिए। और तीसरा, जिसे गिफ्ट दिया जा रहा है उसे देने वाले के जीते जी ही इसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो वो कानूनी गिफ्ट नहीं माना जाएगा। और अगर बात इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो, यानी घर या जमीन की, तो प्रोसेस और भी सख्त हो जाता है। इसके लिए एक रिटन गिफ्ट डीड बनानी पड़ती है, उसे रजिस्टर करवाना होता है और उस पर 2 गवाहों के साइन भी चाहिए होते हैं। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा लग सकता है, पर ये इसलिए जरूरी है ताकि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बिना किसी झगड़े के हो जाए। और अब आती है एक बहुत ही जरूरी बात। एक कानूनी गिफ्ट वो फैसला है जिसे आप बदल नहीं सकते। एक बार प्रॉपर्टी दे दी तो वो हमेशा के लिए चली गई। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसके लिए एक बहुत ही सटीक और यादगार नाम का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए इसके बारे में, एक तरफा दरवाजा। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार आपने ये कदम उठा लिया तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। प्रॉपर्टी देने वाले का उस पर से कंट्रोल और मालिकाना हक दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए इसकी तुलना वसीयत यानी विल से करते हैं। गिफ्ट तो देते ही लागू हो जाता है, जबकि वसीयत किसी के दुनिया से जाने के बाद काम करती है। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि कोई भी अपनी वसीयत को जिंदगी में चाहे जितनी बार बदल सकता है, लेकिन एक बार दिया गया गिफ्ट वापस नहीं लिया जा सकता। अच्छा, अब बात करते हैं टैक्स की, जो बहुत जरूरी है। गिफ्ट्स पर टैक्स भी लग सकता है। अगर किसी को एक साल में नॉन रिलेटिव से 50,000 रुपए से ज्यादा के गिफ्ट्स मिलते हैं तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर इनकम टैक्स लग सकता है। लेकिन यहाँ कुछ दिलचस्प नियम और छूट भी हैं। इनकम टैक्स कानून में रिश्तेदारों की एक साफ लिस्ट दी गई है, जैसे माता-पिता, पति-पत्नी, बच्चे और भाई-बहन। इनसे मिले किसी भी अमाउंट के गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसी तरह शादी पर मिले तोहफे और वसीयत से मिली प्रॉपर्टी भी टैक्स फ्री होती है। बस इसी वजह से परिवारों के बीच प्रॉपर्टी का लेन देन गिफ्ट के जरिए काफी पॉपुलर है। लेकिन रुकिए, एस्टेट प्लानिंग के लिए सिर्फ गिफ्ट ही एक रास्ता नहीं है। हर सिचुएशन का एक ही सॉल्यूशन नहीं होता। चलिए देखते हैं कि गिफ्ट, ट्रस्ट और फैमिली अरेंजमेंट जैसे दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले कहाँ स्टैंड करता है। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। जब कोई बिना किसी शर्त के प्रॉपर्टी का मालिकाना हक हमेशा के लिए किसी और को देना चाहता है तो गिफ्ट सबसे सीधा रास्ता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पर कंट्रोल रखना हो या कुछ शर्तें लगानी हो तो ट्रस्ट एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और फैमिली के झगड़े सुलझाने के लिए अक्सर फैमिली अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है।
अब इसमें एक और एंगल है। इंडिया में हिंदू और मुस्लिम जैसे पर्सनल लॉ भी गिफ्ट देने के नियमों पर असर डाल सकते हैं। जैसे मुस्लिम लॉ के तहत कोई भी अपनी पूरी संपत्ति अपने जीवन काल में गिफ्ट कर सकता है, जबकि वसीयत के जरिए सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी ही दी जा सकती है। इससे पता चलता है कि प्रॉपर्टी का कानून कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है और इसमें पर्सनल बिलीव्स भी एक रोल प्ले करते हैं। तो इतनी सब बातें जानने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर गिफ्ट देने के लिए सही समय और सही सिचुएशन क्या है? इसे अपनी एस्टेट प्लानिंग में कब इस्तेमाल करना चाहिए? गिफ्ट तब सबसे बेस्ट ऑप्शन है जब मामला सीधा और साफ हो, जैसे कि किसी को प्रॉपर्टी का तुरंत बंटवारा करना हो, जहां कंट्रोल छोड़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये परिवार के मेंबर्स के बीच टैक्स फ्री तरीके से प्रॉपर्टी को रीऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही असरदार तरीका भी है। पर हर सिचुएशन में गिफ्ट देना सही नहीं होता। अगर भविष्य में उस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ सकती है या आप माइनर बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो ट्रस्ट जैसे ऑप्शन बेहतर सेफ्टी और कंट्रोल देते हैं। इसलिए गिफ्ट देने से पहले हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो आखिर में पूरी बात का निचोड़ क्या है? ये एक सीधा साधा ट्रेड ऑफ है, क्लैरिटी बनाम कंट्रोल। एक गिफ्ट आपको तुरंत क्लैरिटी देता है, प्रॉपर्टी फौरन ट्रांसफर हो जाती है और भविष्य के झगड़ों का चांस कम हो जाता है, लेकिन इसकी कीमत है कंट्रोल को हमेशा के लिए छोड़ देना। तो अंत में ये सवाल सोचने के लिए है, किसी की एस्टेट प्लानिंग में ज्यादा जरूरी क्या है, तुरंत मिलने वाली क्लैरिटी या भविष्य में मिलने वाली फ्लेक्सिबिलिटी? इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से किसी की पर्सनल सिचुएशन और गोल्स पर डिपेंड करता है।